औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद हफीज़ सबज़वारी, सीनियर जर्नलिस्ट, और आज बड़े अहम उन्वान के तहत मैं व्लॉग कर रहा हूँ। नाज़रीन, आपको पता होगा कि आजकल पूरे पाकिस्तान में महंगाई की शदीद लहर है और ख़ुसूसी तौर पर पंजाब में क्या हो रहा है ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है या ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने हुकूमत को नाकाम करने का प्लान बना लिया है। तो तमाम दोस्तों भाइयों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। नाज़रीन, हो क्या रहा है, वो कहते हैं कि जब भी जुर्माने होते हैं तो हमेशा छोटे दुकानदारों को होते हैं। बड़े बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ दंदनाते फिर रहे हैं। और क्यों दंदनाते फिर रहे हैं कि बड़े बड़े जो थोक के दुकानदार हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उनके बारे में ये पता चला है कि वो बाकायदा हर इलाके का जो अफसर होता है, असिस्टेंट कमिश्नर हो, SHO हो, मुबैना तौर पर यह सुना गया है कि वो उनके घरों में माहाना बुनियाद पर राशन पहुँचाते हैं, इसलिए उनको कोई जुर्माना नहीं होता। जब भी जुर्माने होते हैं छोटे लोगों को होते हैं, छोटे दुकानदारों को। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं पूछता हूँ वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से और उनकी पूरी टीम से, जो कि माशाल्लाह पंजाब में एक बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन क्या आपने अफसरशाही को ये टारगेट दिया हुआ है कि छोटे दुकानदारों को तंग करना है? अब होता क्या है, एक छोटा दुकानदार, मुर्ग फरोश की मिसाल यहाँ पर दूंगा, उसको सरकारी रेट मिसाल के तौर पर यह मुहैया किया जाता है कि आपने 400 रुपये किलो गोश्त फ़रोख्त करना है सरकारी रेट पर। लेकिन उसकी ख़रीद कितनी होती है? उसकी ख़रीद होती है 430 रुपये या 440 रुपये। अब ये वीडियो देखने वाले कमेंट करें और बताएं कि क्या वो 400 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त कर सकेगा जो कि सरकारी रेट है? वो कभी नहीं करेगा। जाहिर है कि जितनी उसकी ख़रीद है उससे कम से कम 5-7 रुपये फ़ी किलो कम से कम वो मुनाफा ज़रूर लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दुकानदारों को पकड़ लिया जाता है। आज की ताज़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक तहसीलदार साहब हैं, उन्होंने एक गोश्त वाले को वार्निंग दी कि मैं तुम्हें 5,000 रुपये जुर्माना करूँगा बगैर किसी वजह के। ये धमकी दी है। अभी जुर्माना हुआ नहीं, पहले ही मौसूफ जनाब उसको धमकी दे गए हैं कि मैं तुम्हें 5,000 रुपये जुर्माना करूँगा। तो ये जनाब कहाँ का इंसाफ है? मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, आपकी ब्यूरोक्रेसी फेल हो चुकी है, आपके अफसरान बेलगाम हो चुके हैं। खुदारा कंट्रोल करें। और दूसरे नंबर पर सबसे जो अहम बात मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर कोई दुकानदार ज़्यादा रेट पर बेचता है तो बिल्कुल उसको पकड़ें। मैं किसी का सिफारशी नहीं। अगर आप ये समझें कि मैं किसी दुकानदारों के हक में वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी बात गलत है। मैं मेरिट की बात करता हूँ और मेरिट की बात करता रहूँगा। लेकिन खुदारा दुकानदारों को ये भी देखा जाए कि उन्हें रेट लिस्ट जो है सरकारी तौर पर जो दी गई है, उनकी कीमतें ख़रीद क्या है और कीमतें फ़रोख्त क्या है। जब तक आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाएंगे ये मसाइल हल नहीं होंगे। आज ये टारगेट दिया गया है कि मई और जून का महीना, नाज़रीन ये मैं आपको बताता चलूँ, हर साल में 2 महीने बड़े अहम होते हैं, मई और जून, जिसमें बाकायदा अफसरों को टारगेट दिया जाता है कि आपने जुर्माने करने हैं, सरकारी ख़जाना को भरना है। और फिर वो अफसरान और उनके जो मुलाजमीन होते हैं वो बेरहम हो जाते हैं।
जितना मर्जी किसी को जुर्माना किया, और रसीदें भी उन्होंने मुबैना तौर पर 2 नंबर बना रखी हैं। जो असली रसीद होती है वो अलहदा होती है, जो 2 नंबर रसीद होती है वो अपने तौर पे वो काट के दे देते हैं। 2 नंबर रसीद पर ना तो कोई मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के या एसी के साइन होते हैं और ना ही मोहर होती है, वो सिर्फ जो मुलाजमीन है, छोटे मुलाजमीन, वो उनको पकड़ा जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी करप्शन हो रही है, ख़ास तौर पर पंजाब में। मैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से और चीफ सेक्रेटरी पंजाब और जितने मुतलका डिप्टी कमिश्नर हैं पंजाब के, उनसे गुजारिश करूंगा कि खुदारा छोटे दुकानदारों पर रहम करें। और हाँ, अगर छोटे दुकानदार कोई गलती करते हैं, कोई गलत रेट पर बेचते हैं, तो बिल्कुल उनको जुर्माना करें। लेकिन बड़े बड़े जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जिनसे आप मंथलियाँ लेते हैं, जिनसे आप राशन वसूल करते हैं, जिनके राशन से आपके घरों के चूल्हे जल रहे हैं, खुदारा जब तक आप उनके गिरेबानों तक नहीं पहुंचेंगे, ना तो महंगाई कम होगी और ना ही ये मसाइल हल होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि छोटे दुकानदार एक एहतियात की सूरत में आप पर हमला कर दें और एहतियात करें और आपको ये बता दें कि हुकूमत पंजाब नाकाम हो चुकी है। डरिए उस वक़्त से और ये फैसला कर लीजिए कि मेरिट पर काम कीजिए और तमाम के साथ एक जैसा सलूक किया जाए। आखिर में इतना ज़रूर कहूँगा कि खुदा की लाठी बेआवाज़ है, खुदा से डरिए, हमेशा मेरिट पर फैसले कीजिए। जी।